Hello student, good afternoon to all of you. Hello student, good afternoon to all of you. मैं गोविंद शर्मा अन अकेडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से कोटा में नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूं। मैं यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है मैंने वहाँ पर नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। उनमें से कुछ स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी, वो लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो आपको देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है उसके चार मेन एडवांटेजेस हैं। लाइव क्लासेस होती है, डाउट आप पूछ सकते हैं, पोल्स परसेंटेज अवेलेबल है जिससे ये पता चलता है पैरेलल में आप नहीं और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। दूसरा एडवांटेज है यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं जिससे आप अपनी स्टडी की है उसका परफॉर्मेंस इवेल्यूट कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं नीट यूजी को क्रैक करने के लिए, तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा, यहाँ के कोर्सेज बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा तैयार किए जाते हैं, कंटेंट बहुत शानदार है। साथ में यहाँ लो लेवल से उठाकर हर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में बच्चे को हाई लेवल तक ले जाया जाता है। साथ में यहाँ पर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसे कोर्स स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है। जैसे आपको थ्योरी पढ़नी है तो लेट्स क्रैक नीट यूजी वाला चैनल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको तो नीट यूजी क्वेस्ट वाला चैनल है, और भी कई चैनल्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अलग अलग तरह के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए गए हैं बच्चों। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और अनलिमिटेड टाइम्स आप क्लासेस, लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक चैप्टर को कितने भी एजुकेटर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्लास छोड़ दी है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस से भी उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ये फीचर्स ऑफलाइन कोचिंग में नहीं होता है बच्चों। अब हम बात करते हैं, यहाँ डेमो क्लासेस होती है, फ्री लाइव क्लासेस भी होती है। एजुकेटर बहुत पॉपुलर है, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन एक महीने का 6,000 रुपए का है नीट यूजी का तीनों सब्जेक्ट के लिए। पर अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो जो 6,000 पर मंथ था वो 2,500 पर मंथ में ही अवेलेबल हो जाएगा। पर अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है तो 1,500 रुपीज में ही अवेलेबल हो जाएगा। और आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चों, जीएस सर, तो क्या होगा, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1,500 का कोर्स आपको 1,350 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा। और आपका 2,500 का जो था वो 2,250 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम आज का कैपेसिटर का लास्ट सेशन खत्म करते हैं। पर हमारे पास कल जो
5 ओ क्लॉक पर नेटवर्क की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, उस सेशन का कैपेसिटर 2 वाला पार्ट अभी पेंडिंग है, तो एक और कैपेसिटर का पार्ट इवनिंग में 5 ओ क्लॉक चलेगा, लेकिन उसके बाद मैग्नेटिज्म शुरू कर देंगे बच्चों हम, याद रखना। तो मेरे हिसाब से 4 से 5 क्लासेस में कैपेसिटर को हमने खत्म कर दिया है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं बच्चों यहां पर। तो हम आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन इसका आंसर देते हैं बच्चे। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, कैपेसिटर पढ़ लेते हैं बच्चे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो इस क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा आपको। तो मैं चाहता हूं आप सब यहां आंसर दें। डेफिनेटली मोनी गोधारा और भी बच्चे जो भी आंसर देना चाहें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चालू है। देखो ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाद मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। पहले 12th खत्म करेंगे बच्चों, उसके बाद फिर 11th पर जाएंगे। क्लियर है? पहले जितने भी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले खत्म करेंगे, फिर। तो मैं चाहता हूं आप इसका आंसर दें बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चेक कीजिएगा बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। कैपेसिटर एक डायपोल होता है बच्चे, इसका चार्ज लिख तो देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता ये चार्ज कैसे यहां फिल होता है बच्चों। देखो ये डी डिस्टेंस है पैरेलल प्लेट के बीच का, और ये बहुत ही कम होता है बच्चों। इधर प्लस क्यू है, उधर माइनस क्यू है, तो एक तरह से, और इस पे चार्ज मान लीजिए Q1 है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, यह एक डायपोल है बच्चों, Q1 इंटू डी का। कैसे? जैसे हम बोलते हैं 3 माइक्रो कूलम चार्ज अवेलेबल है, नेट चार्ज 0 होता है कैपेसिटर पर, +3 इधर होता है और -3 इस वाली प्लेट पर। ये +3 यहां पर है और इस वाली पर -3 माइक्रो कूलम है बच्चों। नेट चार्ज 0 है जैसे डायपोल का होता है, फिर भी इसका चार्ज किसको कहते हैं? उन दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट के मैग्नीट्यूड का नाम चार्ज ऑफ कैपेसिटर है। जैसे हम डायपोल के लिए बोलते हैं ना पोल स्ट्रेंथ, पोल नेट चार्ज 0 है फिर भी पोल स्ट्रेंथ किसका नाम है? उसकी एक पोल की स्ट्रेंथ को, उसको कैपेसिटर का चार्ज कहते हैं। अब इससे L डिस्टेंस पर आपका दूसरा कैपेसिटर रखा हुआ है बच्चों। क्लियर है सबको? ये दूसरा कैपेसिटर है, ये डी डिस्टेंस है बच्चों यहां। तो ये मुझे डायपोल नजर आ रहे हैं बच्चों। और कभी आपको पता है क्या, डायपोल डायपोल के बीच में फोर्स किससे दिया जाता है? 6K P1 P2 अपॉन R4। R यहां कितना है? L4 से दिया जाएगा बच्चों। देखो ये फिर आएगा मैग्नेट में, मैग्नेट इज आल्सो द डायपोल, वहां पर भी दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बच्चों? ये R4। तो डायपोल डायपोल के बीच में फोर्स R4 के प्रोपोर्शनल है। अब चेक कीजिएगा, P1 में भी D छुपा है बच्चों, तो मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं। आप प्रोपोर्शनल नहीं, आप वैल्यू भी बात कर सकते हैं। ये Q2 इंटू डी, और ये आपका L4 है बच्चों। यार तो चेक कीजिएगा,
कितना आएगा बच्चों, डी स्क्वायर अपॉन L4। बहुत अच्छी बात है बच्चों, तो इसका आंसर सेकंड होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं बच्चों। ये आपको मैं मैग्नेट में ड्राइव भी कर दूंगा फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी से का डिफरेंशिएशन से प्रोड्यूस होता है बच्चों। ये मैग्नेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्चुअली चार्ज तो फिर भी सिंगल पोल अवेलेबल है, लेकिन मैग्नेट तो डायपोल ही अवेलेबल है, नहीं बोले ना, तो मैग्नेट मैग्नेट के बीच में फोर्स यही लगाते हैं बच्चों। तो ये इलेक्ट्रोस्टेट के डायपोलों के बीच का फोर्स है बच्चों। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अभी वाले सेशन में सारे बहुत अच्छे। Q1 Q2 नहीं सेम है बच्चों, वो एक कैपेसिटर में सेम है। दोनों कैपेसिटर में तो अलग अलग हो सकता है ना, जैसे इसमें 3 माइक्रोकुलाम चार्ज है, उसमें 4 माइक्रोकुलाम चार्ज है। हाँ, प्लेटों में एक कैपेसिटर की दोनों प्लेटों में इक्वल और अपोजिट होता है, नेट चार्ज 0 होता है। तो ये डायपोल है, कैपेसिटर एक डायपोल के जैसे बिहेव करता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम। आ जाइए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फिर। एम्स 2017 का क्वेश्चन है। डायग्राम बना लीजिए, चेक कीजिए। ये आपका आर है, ये आपका कैपेसिटर है। आर दे रखा है कितना, 100 किलो ओम। धीरता से जाइए, 1 माइक्रो फैरेड है बच्चों। और ये यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो ये V नॉट है ना, ये मैक्सिमम यहां नहीं आ जाता ना, तब तक एनर्जी को स्टोर करता रहेगा। तो V नॉट तो U नॉट कितना हो जाएगा आपका, हाफ C V नॉट का स्क्वायर। डेटा भरना है जी, मल्टीप्लाई ढंग से करिए। 1 माइक्रो फैरेड मतलब -6 हो गया जी, और आपके पास 12 का स्क्वायर वहीं लिख दीजिए। टाइम बचाने के लिए एग्जाम में 144 लिखिए, 12 का स्क्वायर मत लिखिए, 2 से कैंसल आउट हो गया है। पक्का क्या, कितने टाइम्स, तो आपके पास आया 72 माइक्रो जूल। क्यों 72, ये भी लिख सकते हो बच्चों, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये जूल में है, ये माइक्रो जूल में है, तो इस तरह से बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड इजी रखा है। इजी मैंने नहीं रखा है, ये सीक्वेंस से पढ़ते जा रहे हैं हम। 2019 तक के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे बच्चों। चेक कीजिएगा, देखिए कौन कौन कर पाता है। ये फिर बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। मिस्टर पराग नहीं हुआ है कोई, ये पोस्टपोन के चक्कर में मत पड़िए आप। क्वेश्चन प्रैक्टिस जारी रखिए बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे आप, तो मैं फिर कहता हूं आप जल्दी जीत जाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वालों को कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। देखो नीट का एग्जाम जेई के एग्जाम से अलग है। जेई में 75 क्वेश्चंस आते हैं 3 आवर्स में, या 180 क्वेश्चंस आते हैं 3 आवर्स में, और पीछे भरना भी है। उनके ऑनलाइन एग्जाम होने से वो डायरेक्ट ले लेता है। क्लियर, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चेक कीजिएगा क्या कह रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, इसे डायग्राम बनाता हूं बच्चों। ये आपका कैपेसिटर था, ये आपका बैटरी था। चेक कीजिएगा बच्चों, ये V नॉट पर था, इसको भी V नॉट तक चार्ज कर दिया, ये प्लस ये माइनस। अभी ये चार्ज होने के बाद दोनों अपोजिट है। चेक करो, ये इधर करंट ये उधर करंट, करंट जीरो हो जाता है इसलिए। अब क्या करा, इसका टर्मिनल उलट देंगे ना बच्चों, तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों। मतलब चार्ज कैपेसिटर एक तरह की बैटरी है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है बच्चों, ये माइनस है बच्चों, ये प्लस। वो बैटरी जैसी की जैसी, तो V नॉट उसका और V नॉट इसका।
ये तो जीरो हो रहा था इसलिए करंट फ्लो नहीं था, लेकिन अब करंट फ्लो होगा, डिस्चार्ज होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये माइनस वी नॉट है। पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये प्लस वी नॉट है। तो इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये मैक्सिमम वोल्टेज है 2V0। तो आपको पता होना चाहिए, चेक कीजिएगा, V इज इक्वल टू होता है V नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। पक्का? लेकिन ये वी नॉट नहीं, इनका डिफरेंस लेंगे जी। और ये कितने तक चार्ज है, तो V तो V नॉट है बच्चों, और ये 2V0 है बच्चों, और ये सोल्व करना है जी। तो V0 से V0 कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस टी बाई आर सी कितना आ रहा है बच्चों, 1/2। तो इसको नीचे ले जाओ, पॉजिटिव बनाओ, तो ये 1/2, तो e की पावर t बाई आर सी बच्चों, ये 2, तो t बाई आर सी कितना। अब याद रखो बच्चों, लॉग बेस e 2, ये 0.693 या सोल्व करें ना 0.7 होता है बच्चों, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट मत करिए। तो R और C मतलब ये टाइम कांस्टेंट है, तो 0.7 टाइम्स ऑफ आर सी, 0.7 इंटू ये 5 सेकेंड दिया हुआ है बच्चों, ये देखिए, क्लियर है सबको। तो इस तरह से हम 3.5 सेकेंड अप्रॉक्स, हाँ वो 0.693 है, चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आ जाइए देखे कौन करके दिखाता है बच्चों, क्वेश्चंस को करिए, देखिए ट्राई कीजिए बच्चों। क्लियर है सबको? वेरी गुड त्रिपाठी जी, क्वेश्चन करने पे ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ट्राई कीजिएगा आप लोग, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। बच्चों इधर उधर की बातों पे, अफवाहों पे ध्यान न दें। अगर आपको नीट फोड़ना है, फोकस हो जाइए। और जो बच्चे 12th कर चुके हैं इस साल, वो उतना अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बोलिए ये फ्री क्लासेस हैं, केवल आपको YouTube पर, और जिनकी छूट गई है, मान लीजिए 2 चैप्टर पहले हम कवर कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टेट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप YouTube पर जाकर उनका रिवीजन कर लीजिए। मैं जल्दी थियरी क्लासेस भी लेकर के आने वाला हूं, तो आपका फिजिक्स रैपिड रिवीजन हम क्वेश्चंस के थ्रू पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद थियरी से भी शुरू करेंगे, और कुछ स्पेशल क्लासेस भी लेके आऊंगा मैं। कुछ जो टिपिकल टॉपिक है ना, जैसे बच्चों को कई चैप्टरों में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनका स्पेशल क्लासेस में भी हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चेक कीजिएगा। सबसे पहले मैं एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, कभी आपने सोचा है हाफ CV स्क्वायर या Q²/2C, C की जगह क्या भर सकते हैं, 4πε0 R बच्चों, स्पीयर के लिए, याद है क्या? तो ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, KQ²/2R। चेक करो कैसे, इसको K लिख दिया हमने, 1/this को, चेक कीजिएगा बच्चों। मत डरिए, एम्स देख के मत डरिए, एनर्जी का फॉर्मूला है
बच्चों चेक कीजिएगा के यहां ये एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन में दो लोग छुपे बैठे हैं। तो क्या पूछा है? दोनों का डिफरेंस पूछा है बच्चों। चेक कीजिएगा क्यू, ये के डैश हो जाएगा। देखो के में और के डैश में क्या फर्क है? के डैश में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख रहा हूं, इसमें दो लोग छुपे बैठे रहते हैं एप्सिलॉन आर। तो ये के की जगह के डैश आएगा क्योंकि वो मीडियम में यूज कर रहा है। के डैश क्यू स्क्वायर बाहर, 2 बाहर एंड 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा बच्चों डिफरेंस। के डैश भरने जा रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। याद रखना बच्चों 2 आगे चल रहा है, चार्ज दे रखा है बच्चों, बाद में भर देंगे, अभी क्यू स्क्वायर लिख लीजिए। लो डेटा भर देते हैं। ये देखिए बच्चों क्यू का स्क्वायर भर रहा हूं मैं 11। देखो सबसे पहले इसका वैल्यू भरो, इसका वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर 11 का स्क्वायर सीधा भरो। ये टाइम बचाने का तरीका है, स्क्वायर ही लेके जाओ तो 121 एंड माइक्रो का स्क्वायर -12 हो जाएगा। ये तो ऊपर हो गया, ये 2 नीचे बचा हुआ है और एप्सिलॉन आर चेक करो बच्चों कितना दे रखा है 2.2। ये 2.2 और ये सेंटीमीटर में नहीं भरेंगे बच्चों, 1/3 सेंटीमीटर तो मीटर में बदलो, -1/5 इंटू 10⁻²। बच्चों सो इट इज द फाइनल आंसर। ये सोल्व करना है बच्चों, सोल्व करने जा रहा हूं। यहां पर चेक करना सब लोग, ये 2 सेंटीमीटर दोनों से कॉमन आ गया तो 2 कॉमन आया, 9 पहले था, उड़ा दो बच्चों 12 से, कितना बचा -1। -1 का यहां ये -1 है बच्चों, ये बचा है ना, इससे ये पॉइंट उड़ा सकते हो आप, ये कैंसिल हो जाएगा -1 इस पॉइंट से, तो ये 22 बचेगा। इसको उड़ा दो 11 2 जा। क्लियर है सबको? कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 99, ये 4 और कुछ बचा नहीं है। हाँ जी, एंड 1/3 - 1/5 बचा बच्चों इसमें, तो 15 एलसीएम आया 5 - 3, तो ये 2 से ये 2 टाइम्स, तो ये आया आपका 99/30 जूल। बच्चों सबको पता चल गया है 3.3 मतलब है इसका। ये के का वैल्यू है बच्चों 9 × 10⁹। इलेक्ट्रोस्टेट भी तो है, कैपेसिटर भी, वो के नहीं आएगा क्या? कोई बात नहीं मिस्टर शाह, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तो उसे रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मुझे बात कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर एम्स का क्वेश्चन है बच्चों। देखो एम्स के पुराने क्वेश्चन एज इट इज टपकते हैं बच्चों। इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम पोटेंशियल कंडक्टर इज ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। चेक करो बच्चों, इनर एंड आउटर रेडियस अलग अलग है, लेकिन सुनो ये कंडक्टर है ना बच्चों, चार्ज कहां रहता है? सरफेस पे, यहां, एंड चार्ज सरफेस पे रहता है, तो इफेक्टिव रेडियस भी कौन सी हुई? जो आउटर रेडियस है। तो बोलना भाई
फटाक से क्या होगा, आउटर रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो आपके पास V E इंटू डी होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड dV बाई dr होता है, या कैपेसिटर के केस में dV दोनों प्लेटों का डिफरेंस V माना गया, ये माइनस ये B है और dr D है, तो यहां से इस D को इधर भेज दिया बच्चों। E दे रखा है आपको और D डिस्टेंस बोलेंगे जिस पर चार्ज रहता है 8 सेंटीमीटर बच्चों, क्योंकि चार्ज कंडक्टर में चल सकता है तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहता है। सोल्व कर लीजिए, 24 इंटू 10 की पावर 4 किसमें आया, वोल्ट, या इसे लिख दीजिए 240 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। 10 की पावर 3 को क्या लिखते हैं, किलो, तो आंसर किलो वोल्ट। बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन है बच्चों। नीट के क्वेश्चन में बहुत इजी होता है बच्चों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। एक्चुअली फोर्स के नाम पर बच्चों को कूलॉम्स लॉ याद आता है, लेकिन इसमें कूलॉम्स लॉ नहीं लगता है। मैंने आज मॉर्निंग के सेशन में भी इसका क्वेश्चन बताया था आपको, फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2d, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एनर्जी डेंसिटी इंटू एरिया। पर आप कहोगे तो मैं एक बार और इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूंगा, पहले आप ट्राई करोगे? यस, चेक कीजिएगा बच्चों। यहां ये आपका कैपेसिटर, ये प्लस, ये माइनस, फोर्स चार्ज जिसका लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नहीं लेते हैं। क्यू पॉजिटिव प्लेट का है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट का। इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी प्लस इस पे माइनस सिग्मा, तो सिग्मा इंटू एरिया। एंड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक प्लेट का लिखना है बच्चों, दोनों का नहीं, क्योंकि जिसका चार्ज ले लिया ना, इसका चार्ज ले लिया पॉजिटिव प्लेट का, नेगेटिव का, तो एक प्लेट का कितना होगा, इतना। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। चेक कर लो, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0। इस डिस्टेंस की वजह से ही कूलॉम्स लॉ है ना, मीडियम पे डिपेंड करता है कूलॉम्स का फोर्स। पर यहाँ कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट है ना, और अगर आप मीडियम भरें तो फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। कौन कहता है 4? आंसर इज 1 बच्चों। दो आंसर एक जैसे हुए हैं बच्चों, पहला या दूसरा दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्रोपोर्शनल, ये फर्स्ट ही ज्यादा करेक्ट है बच्चों। क्यों? वो प्रोपोर्शनल के चक्कर में पड़ गया है, जब डिपेंड ही नहीं करता तो कैसे करेगा। आंसर इज 1 बच्चों। इस पे थोड़ा और जाऊं क्या मैं डिटेल, थोड़ा सा जाऊं क्या?
वो सेम नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं 1 2, वो प्रोपोर्शनल वर्ड के कारण गलत हो गया है बच्चों। 1 मोस्ट करेक्ट है, कोई बात नहीं, 1 2 दोनों कर सकते हैं, वो 2 बार ऐसा प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे जाऊं क्या इसमें एक्सप्लेन करने के लिए? ये पॉइंट चार्ज है Q1, पॉइंट चार्ज है Q2, तो फोर्स क्या होता है बच्चों पॉइंट चार्ज का? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर बच्चों। तो ये तो वैक्यूम का फोर्स है, ये मीडियम का फोर्स है ना बच्चों। ये क्यों डिपेंड करता है? ये डिस्टेंस की वजह से डिपेंड करता है। ये इसको बोलते हैं एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर, मीडियम पे डिपेंड करता है। यहां मीडियम भरेंगे ना इन दोनों के बीच में, तो ये वेरी करेगा, लेकिन और चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन कैपेसिटर में क्यू कांस्टेंट है ना बच्चों। और अगर यहां मीडियम भरेंगे, फोर्स वही बना रहेगा, फोर्स कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा। जिस दिन ये क्वेश्चन आया ना, ये बहुत सारे बच्चों को ले डूबेगा। जो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं ना, वही फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये वैसा ही क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन है। ऐसा मैंने सुबह भी बताया था, लेकिन उसके डेटा अलग थे, इसके डेटा अलग हैं बच्चों। फिर कह रहा हूं आप डायग्राम बनाइए, बहुत इजीली आप हैंडल कर पाएंगे क्वेश्चन को। चेक कीजिएगा बच्चों, डायग्राम बनाता हूं मैं। पहले V इससे कनेक्टेड है C1 से, ये C1 से, क्लियर? अब वोल्टेज से इसको करेंगे ना, ये टेढ़ा पड़ेगा आपको, मैं उससे भी कर दूंगा आप कहोगे तो, पर ये थोड़ा सा चार्ज से बहुत इजीली क्यों होगा? जब ये ए सी के पास आएगा ना, तो C1 C2 कनेक्ट होंगे। ये इनिशियल स्टेज का वो डायग्राम है, ये फाइनल स्टेज का डायग्राम है। चेक कीजिएगा बच्चों, तो क्या चार्ज कांस्टेंट नहीं रहा? क्योंकि बैटरी हट गया ना स्विच उससे, तो यहां का Q और यहां का Q कांस्टेंट होगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? Q स्क्वायर बाई 2C1 नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, और U फाइनल कैसे लिखेंगे? Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2 बच्चों। और परसेंटेज चेंज तो आना चाहिए, ये फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। परसेंटेज चेंज कितना होता है? वो लॉस U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन U इनिशियल इंटू 100 होता है बच्चों। भरो, दोनों इक्वल हैं कैपेसिटर, तो ये Q स्क्वायर बाई 4C हो गया, और वो Q स्क्वायर बाई C2C हो गया। और इसमें भरेंगे ना, तो कितना आएगा बच्चों? 2C माइनस Q स्क्वायर बाई, तो नेगेटिव क्यों आ रहा है? लॉस है ना। सोल्व करो, तो ये माइनस में आएगा बच्चों। देखो कैसे, ये हाफ 1/4 गया, 1/4 अपॉन 1/2, तो 1/2 इंटू 100, 50%। यस, इससे बढ़िया क्वेश्चन था जो 2016 में आया था।
वो भी इसी पर बेस्ड था। तो आप तो इन्हें याद रखिए, वो डेटा कुछ भी दे, ये कुछ बच्चे इसको कॉमन पोटेंशियल से भी कर सकते हैं, देखो कैसे, पर वो थोड़ा बड़ा तरीका है, कैसे हाफ C1V²। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी गलती करते हैं बच्चे, यहाँ U फाइनल में हाफ C1 प्लस C2, लेकिन यहाँ V कॉमन निकालना पड़ेगा बच्चों। कॉमन पोटेंशियल निकालते वक्त थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ये भरना है यहाँ। फिर U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन, वो भी कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ाते हैं, फिर 19, फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक भी क्वेश्चन हमने शुरू नहीं किया था बच्चों। तो मैं इसके लिए आपको 4 स्टेप बताने वाला हूं, कितनी भी प्लेट का क्वेश्चन आ जाए हम उससे हैंडल कर सकते हैं बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं बच्चों। क्लियर? सबसे पहले प्लेटों को गिन लें बच्चों, जितनी प्लेट्स हैं, जैसे यहाँ कितनी प्लेट्स हैं, 4। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में n प्लेट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कैपेसिटर्स आर n-1। ऐसा क्यों है? ओनली कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स फॉर्म द कैपेसिटर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पड़ोसी ही कैपेसिटेंस बनाते हैं, चेक कीजिएगा, और नहीं बना पाएंगे तो यहां 3 कैपेसिटर्स बनेंगे बच्चों। चेक कीजिएगा, पहले मैं प्लेट पर नंबर दे देता हूं, नंबर 1 प्लेट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इट इज ए 4 प्लेट्स। सो हाउ मच द मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटर? एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया नीट में, इफ n प्लेट्स आर देयर, हाउ मच द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर अवेलेबल? तो वो प्लेटों के नंबर से एक कम होते हैं, तो यहाँ 4 प्लेट तो 3 बनेंगे। अब चेक करना, ये सीरीज और पैरेलल में होंगे, वो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से पता चलता है बच्चों। देखो कैसे, ए बी पर बैटरी लगी है, तो मान लीजिए ए पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो सबसे पहले ए पॉइंट्स को बनाइए, ये ए। अब इससे जुड़ी हुई प्लेटों का इक्वल पोटेंशियल होगा, उन्हें अलग अलग नहीं मानेंगे, 1 नंबर और 3 नंबर का। और बी नेगेटिव पॉइंट है, उसे सबसे लेफ्ट साइड राइट साइड बनाइए, वो 2 और 4 का पोटेंशियल भी सेम होगा, और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को सेम मानना होता है बच्चों। अब पड़ोसी ही बनाएंगे, पड़ोसी कैसे? 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ। ऐसा नहीं होगा 1 3 के साथ बनाएगा, 2 4 के साथ। तो देखो यहां मैं बना रहा हूं 1 नंबर 2 के साथ, ये 1 नंबर की प्लेट उगाई, इधर से 2 नंबर की प्लेट इधर से उगाई। क्लियर? अब नेक्स्ट 2 3, ये 2 वापस दूसरी बार आ गया है, किसके साथ? 3 के साथ। फिर 3 नंबर 4 के साथ। अपने आप बता देता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो ये तीनों कैपेसिटर किसमें हैं? पैरेलल में, सी नॉट सी नॉट सी नॉट के, तो कितना आएगा? 3C0। पक्का? तो ये हो जाएगा, सी नॉट का वैल्यू भर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, 3ε0A/d। क्लियर है सबको? चेक कीजिएगा बच्चों, इस पे 5 से 6 प्लेट वाला भी आप कहेंगे तो जो इवनिंग का सेशन है उसमें थोड़े टिपिकल और क्वेश्चंस को हम इन्वॉल्व कर देंगे बच्चों, पर मुझे ग्रेजुअली जाने दीजिए। पहले मैं आए हुए क्वेश्चंस ही कराना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन है, ईएमडब्ल्यू में पढ़ाया जाता है, पर कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का है कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है। देखो जब चार्ज वेरी करता है ना, तभी डिस्प्लेसमेंट करंट आता है।
अच्छा 8 नंबर दोबारा से, दोबारा देखिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, एक बार मिटा देता हूं मैं। कैसे? किसी भी क्वेश्चन के नंबर ऑफ प्लेट्स को गिन लीजिए। पहला स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ प्लेट्स। सो हियर द, हाउ मच द प्लेट्स? 4। अब हाउ मच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कैपेसिटर? वो एक कम होते हैं, n-1। तो इसलिए यहां आप इसे 1 नंबर दीजिए, इसे 2, इसे 3, 4, तो 3 कैपेसिटर्स बनेंगे। अब पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज किया है, जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं ना। तो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाए, यहां पे नेगेटिव, तो मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट लेफ्ट साइड और मोस्ट नेगेटिव पॉइंट राइट साइड बनाकर बैठ जाते हैं। अब इससे कनेक्टेड प्लेट को एक ही जगह पर रखेंगे। ए से 2 कनेक्टेड है, 1 और 2। बी से कौन कौन कनेक्टेड है? 2 एंड 4। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। अभी तक मैंने पॉइंट पोटेंशियल मेथड को यूज किया है। ऐसा क्यों है? 1 एंड 3 को एक जगह क्यों किया? बेसिकली 1 और 3 कनेक्टेड हैं और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज ए 1 पॉइंट। अब 1 नंबर 2 के साथ कैपेसिटेंस बना पाएगा, 3 और 4 के साथ नहीं। तो हमने 1 नंबर को इधर से लिया, 2 नंबर को उधर से लिया बच्चों, फिर उधर का 2 फिर बनाने आ गया 3 के साथ, और 3 नंबर किसके साथ बना रहा है? 4। ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड है। n-1 कैपेसिटर ये मोस्ट पॉजिटिव और मोस्ट नेगेटिव पॉइंट के बीच में रखते हैं, तीनों पैरेलल में हैं, तो 3c0 या 3ε0 a/d आएगा बच्चों। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। कैसे है? ये कैपेसिटर है। कभी आपने सोचा यहाँ गैप है, उसके बावजूद करंट कौन बहाता है? करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। यहां से करंट IC आ रहा है, यहां से यहां तक ID जाता है बच्चों। ये बहुत ही खतरनाक वाला करंट है। एक बार हम, ये बिना वायर के बहता है, बिना मटेरियल के बहता है, और किसका सोर्स है? EMW का। इसलिए EMW भी बिना मीडियम के चलती है। ये होता है d5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन dt, या फिर एप्सिलॉन नॉट एरिया DE/dt। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करंट देता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज वो EMF प्रोड्यूस होता है, वो EMI है बच्चों। ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करंट को प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो करंट उतनी तो आएगी ना, IC, और ये जो प्लेटों के बीच में भाई वो ID। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होगा, नहीं तो किरचॉफ्स लॉ का क्या होगा? यस, तो आंसर वही होगा जो फ्लो हो रहा है। और ये वाली करंट तो आपको पता होगी, IC। पहले Q क्या होता है? CV। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो dQ/dt, तो ये हो जाएगा CdV/dt। इसी को तो I कहते हैं जी। ये दोनों दे रखा है आपको। C कितना लो, dV/dt कितना? 3। खत्म हो गया। तो माइक्रो में लिख दो। और जितना डिस्प्लेसमेंट करंट है, वैसे भी बिना सोल्व करे क्यों लिख दिया था मैंने? क्योंकि जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है। क्या क्लियर? चेक करना बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है ये। ट्राई कीजिए सब लोग, मैं चाहता हूं।
फर्स्ट स्टेप नहीं आया किसमें? कौन से क्वेश्चन में? 10 नंबर, 9 नंबर? आदित्य, क्या नहीं आया उसमें? वो अभी नहीं आएगा फर्स्ट स्टेप। एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। ईएमडब्ल्यू में भी एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे हम। अभी फॉर्मूला याद रख लीजिए। हाँ, 9 नंबर में फर्स्ट स्टेप में ईएमडब्ल्यू जाऊं क्या? पूरा डिटेल लो तो फिर डिटेल समझिए आप। चेक कीजिए बच्चों, ये क्या होता है? ई कैपेसिटर का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नीचे लिख देता हूं, थोड़ा ऊपर हो गया है, एक बार और लिख देता हूं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पक्का बच्चों? अब यहां क्यू क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट ई। इसे डिफरेंशिएट करिए टाइम के रेस्पेक्ट में। ए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो कौन बदल रहा है वहां? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये dq बाई dt को id लिखते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप भी समझ लीजिए कैसे आया। मिस्टर आदित्य, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाते हैं बच्चों। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी अर्थ कर देता है बच्चों, और बच्चों से कहीं भी पोटेंशियल पूछता है और बच्चे फंस जाते हैं अर्थड होते ही। चेक कीजिएगा बच्चों कैसे हैंडल करते हैं। पहले ये कितना वोल्ट है? 10। ये 10 वोल्ट लिख तो दो, लेकिन पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये 10 वोल्ट का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में 10 का डिफरेंस है, ए और सी। अब चेक करना, इस ग्राउंड का कोई मतलब नहीं होता, तो ये मुझे दिखेगा नहीं। सर्किट वही है जैसे सीरीज में 4 कैपेसिटर लगे हैं, तो चारों इक्वल इक्वल वैल्यू के हैं, तो 10 वोल्ट का बंटवारा करना है बच्चों 4 में, तो इन पर कितना ड्रॉप होगा? 2.5 वोल्ट। सब पे सब पे 2.5 ड्रॉप होगा। लेकिन ये ड्रॉप भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेटों के, या रेजिस्टेंस पे भी जो ड्रॉप आता है ना, वो डिफरेंस होता है। अब चार्ज के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, तो इतने ड्रॉप से कम कर देना है। किया? मतलब चार्ज के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर जितना कैपेसिटर या रेजिस्टेंस पे ड्रॉप लिखा है, उतने से डिक्रीज कर देना है। जैसे मैं आपको बताऊं, इस बी से हम किधर चलें? इस पॉइंट पर। ये तो क्या होगा? इस बी के पोटेंशियल में से 2.5 माइनस करने पे ये आ जाएगा। फिर इसमें से 2.5 माइनस करें तो ये आ जाएगा। इसमें से 2 पॉइंट, तो हम चार्ज के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो डिक्रीज करना है, जितना ड्रॉप लिखा है उतना। और चार्ज के अपोजिट जाएंगे ना बच्चों ऐसे, तो आपको इंक्रीज करना है। आया समझ में? अब वो ग्राउंड करने का क्या मीनिंग है, वो आपको मैं थोड़ा और अलग कलर के पेन से समझाऊं। उस ग्राउंड का मतलब है उसका रेफरेंस जीरो दिया है। अब इस जीरो से इधर जाओगे आप, तो चार्ज के डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो 2.5 कम करना है, तो ये कितना हो गया? -2.5। क्यों? ये जीरो है, फिर भी इससे ज्यादा है, तो साफ जाहिर है उस पर 2.5 उधार है। फिर देखो, ये -2.5 उधार है,
फिर भी ये 2.5 ज्यादा इस डी पॉइंट से, इसका मतलब इस पे 5 उधार है भाई। ये वाला पॉइंट बड़ा है ना, तो वो -5, फिर ये 0 पर है तो ये +2.5 पर है, तो ये +5 पर है, मतलब चार्ज के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जितना ड्रॉप है उतना ऐड करते हुए, इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं, चार्ज के अपोजिट बढ़ते हैं तो, और चार्ज के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो घटाते हुए चले जाते हैं। पक्का? हो सकता है क्वेश्चन में एक नया और बनाऊं, इस पे देखो, इसको ढंग से समझना, ये कैपेसिटर पर ही नहीं, देखो ये डेटा यही ले लो, इसको ढंग से समझिएगा, किसी का भी पोटेंशियल पूछ सकता है। देखो +5 और -5 के बीच का डिफरेंस अभी भी 10 है इस क्वेश्चन में भी, तो आंसर तो इसका आ गया, वो तो सोल्व हो गया। पर इसको और अच्छे से समझिए बच्चों, ढंग से, कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। ये 10 वोल्ट, तो फिर वापस इन पे 2.5 आया, ये वैल्यू नहीं है बच्चों, ये ड्रॉप है, दोनों प्लेटों के बीच का डिफरेंस है। अब इसको ग्राउंड कर दिया बच्चों, अब लफड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये 0 पर है तो ये वाला +2.5 पर होगा, ये वाला +5 पर होगा। कैसे पता चला? इस 0 से ये 2.5 ज्यादा है, ये ड्रॉप के जितना ज्यादा है, इस 2.5 से फिर ये 2.5 ज्यादा है 2.5, फिर इस 5 से भी फिर 2.5 ज्यादा ही है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 7.5। लेकिन वो 0 से 2.5 कम है, चार्ज के डायरेक्शन में आगे बढ़े ना तो डिक्रीज करते जाते हैं डिफरेंस के इक्वल, और चार्ज के अपोजिट बढ़े तो डिफरेंस के इक्वल इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं। तो यहां -2.5 आएगा, लेकिन अभी भी 2.5 उधार और 7.5 पॉजिटिव में 10 का डिफरेंस है। क्यों? ये ग्राउंड के बाहर है 7.5, और ये माइनस है तो ये ग्राउंड के अंदर है, तो लेंथ कितनी हुई? -2.5 जमीन के अंदर, 7.5 जमीन के बाहर, तो लेंथ हो गया 10। तो इस तरह से कहीं भी, अभी उसमें तो क्या था क्वेश्चन में, बीच में ग्राउंड किया था, मैंने यहां तीसरे कैपेसिटर के बाद ग्राउंड किया है, तो अपोजिट में जाएं तो इंक्रीज करना है, और सेम डायरेक्शन में जाएं तो डिक्रीज करना है, चार्ज के डायरेक्शन में जाएं तो। क्लियर? तो ये तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नहीं था बच्चों अपना, इसलिए मैं उसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन तो वही है हमारा, तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, बहुत इक्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। फिर 2 डायग्राम है जी। कैसे 2 डायग्राम है? आप है ना क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना बच्चों, क्वेश्चन आप पे हावी हो जाएगा। हाथ जोड़ के पढ़िए, बोलो भाई क्या क्या है आपके पास। तो बैटरी पहले C1 से लगी है, स्विच S1 क्लोज है ना, ये बैटरी 20 की है और वो C1 से लगी है, तो इसका चार्ज पता चल गया है। पक्का? अब क्या करा, C1 को चार्ज करके तो C2 पे लगा दिया है, तो ये कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन है बच्चों। ये C1 है 6 माइक्रोफैरड, क्लियर? वो 3 माइक्रोफैरड, ये आपका वोल्टेज V1 पता है कितना? 20। क्यों 20 है बच्चों? ये बैटरी से चार्ज होके आया है, लेकिन V2 0 है बच्चों। बताओ क्यों? क्योंकि S2 क्लोज किया तो S1 ओपन कर दिया है। ये देखो,
S2 क्लोज हो गया और ओपन ये S1 ओपन हो गया है। तो पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लो और चार्ज निकाल लो। बोलो कितना आएगा? C1V1 20 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 6 प्लस 3। ये पोटेंशियल आया, लेकिन 6 प्लस 3 तो 120। V कॉमन कितना आया? यहां सोल्व कर रहा हूं बच्चों। 120 डिवाइडेड बाय 9 40/3। क्लियर? चेक करना बच्चों। अब C2 पर चार्ज चाहिए उन्हें, तो Q2 क्या होगा? C2 इंटू V कॉमन। C2 बोलो 3, so it is 40/3, so answer is 40 microcoulomb। चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में डिक्रीज करते जाते हैं पोटेंशियल, और चार्ज फ्लो के अपोजिट जाएं तो इंक्रीज करते जाते हैं बच्चों। पुराने क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हो आप। लेफ्ट राइट नहीं होता मिस्टर त्रिपाठी। अगर बैटरी उल्टी लगी है तो लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन है, जिधर करंट बहे उधर डिक्रीज करना है। करंट या चार्ज बहे उसके डायरेक्शन में डिक्रीज करना है, और करंट के अपोजिट या चार्ज के अपोजिट जाए तो इंक्रीज करना है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, लेफ्ट राइट मत सोचिए, कभी कभी बैटरी उलट भी सकता है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ाते हैं हम। हो सकता है वो 6 माइक्रोफेरेड पे भी पूछ ले, तो उस पे आपको C1 VCM करना होगा, तो उसका आंसर 80 माइक्रोकूलम आएगा। क्लियर है सबको? कॉमन पोटेंशियल निकालना है, और फिर उसे सोल्व करना है बच्चों। कर देते हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, एक बार अब फिर मिटा देता हूं मैं 10 नंबर को। ये देखिए बच्चों, ये लो, ये खत्म सारा। एक बार और समझिए, आप कंफ्यूज हो गए। ग्राउंड को है ना, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले तो आप बिना ग्राउंड के क्वेश्चन करिए। ग्राउंड दिखना नहीं चाहिए आपको, आंखें बंद कर लीजिए ग्राउंड पे। ग्राउंड आपको नहीं दिखना चाहिए बच्चों। ये आंसर भी नहीं पता हमको तो। चेक कीजिएगा सब लोग। यहां ये 10 वोल्ट की बैटरी है, पक्का? अब 4 कैपेसिटर में बांटना है, तो कितना कितना आएगा? ये 2.5 ड्रॉप है, वैल्यू नहीं होती। इसको कहते हैं डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच का। जैसे कैसा केस है, मैं आपसे ₹2.5 ज्यादा हूं, तो इसका मतलब हमारे पास ₹2.5 नहीं है। हमारे बीच का डिफरेंस ₹2.5 है। आपके पास ₹5 तो मेरे पास 7.5 हैं। आपके पास 7.5 है तो मेरे पास 10 हैं। ये मतलब होता है इसका। अब चेक करना, ये 0 पर है तो चार्ज के अपोजिट जाएंगे, इधर इधर जाएंगे। यूं तो आपको वो डिफरेंस के इक्वल बढ़ाते जाना है। तो यहां 0 से 2.5 ज्यादा, तो ये प्लस 2.5 हो गया। फिर इस 2.5 से ये 2.5 ज्यादा, तो ये प्लस 5 हो गया। पर इससे उल्टा जाएंगे चार्ज के डायरेक्शन में, इधर।
चार्ज के डायरेक्शन में जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे, वो 0 पर था तो ये -2.5 पर होगा, फिर ये -2.5 से ये -2.5 कम है तो ये -5 पर होगा। कैसा केस है? बहुत इजीली क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, चेक करना। ये बी ₹2.5 ज्यादा है, ये ध्यान रखना। किससे? सी से। फिर ये डी से फिर ₹2.5 ज्यादा है। क्वेश्चन कितना सा है, आप उसको ज्यादा बड़ा बना रहे हैं जी। ये ई, ये एफ, सब में 2.5 का डिफरेंस है। ये 0 पर दे रखा है, तो 0 पर दे रखा है तो ये +2.5 पे नहीं होगा, ये +5 पे, इससे 2.5 ज्यादा है तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये 0 से 2.5 कम है तो -2.5 होगा, ये -5 होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन बच्चों। क्या कह रहा है? ये 15 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, लेकिन इसमें 15 का पहले से क्या भरा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये ठीक है, और मतलब मीडियम भरने के बाद 15 माइक्रोफैरड दिया हुआ है इसका। इसका मतलब कैपेसिटर कितने का है? ये 15 माइक्रोफैरड दिया हुआ है आपको। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है जिसमें 15 की स्पेसिमेन रखी है, और 1 माइक्रोफैरड का इसके पैरेलल में लगा है। ये C2 है, ये C1 है। क्लियर? आया समझ में? अब चेक करना बच्चों, इसको भी 100 तक चार्ज किया है, सॉरी V2 लो, C2 वाले को, और इसको भी 100 तक चार्ज किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है, तो नेट चार्ज निकाल लीजिए ना। चार्ज कंजर्वेशन लगाना है, वही कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन है। बोलो कितना? C1V1 प्लस C2V2, तो कितना हो गया? 15 × 100 प्लस 1 × 100, तो 1600 माइक्रोकुलाम हो गया। माइक्रोफैरड में दिया है, लेकिन अब उसको हटा दिया बच्चों। किसको? क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसको हटा दिया? ये C2 तो 1 माइक्रोफैरड ही है। स्विच को क्लोज कर दिया, ये यहां स्विच था, ये ओपन था पहले, ये स्विच था, ठीक है ना? अब इसमें से ये स्लेब बाहर चली गई। स्लेब बाहर जाते ही चेक करो क्या होता है? C0, C मीडियम अपॉन एप्सिलॉन आर, मतलब 15 माइक्रोफैरड में से 15 की स्लेब बाहर, तो 1 माइक्रोफैरड ही रह गया। अब यहां जो पोटेंशियल आएगा वो कॉमन पोटेंशियल आएगा, Q1 प्लस Q2, वो हो जाएगा C1 डैश, C1 नहीं, क्योंकि C1 किसके बाद है? स्लेब हटने के बाद C1 डैश, और इसको V कॉमन पूछा है। ये कॉमन तो आपको पता होना चाहिए, बिफोर कनेक्शन चार्ज, यही तो वो कॉमन पोटेंशियल है। तो लिख दो V कॉमन इज इक्वल टू, यहां जिसको इससे नहीं आ रहा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डैश भरना है पर, तो वो तो डायरेक्ट चाहो तो यही लिख दो, और जिसको नहीं पसंद है तो दोबारा मल्टीप्लाई कर लो। ये एक रह गया, ध्यान रखना। ये ये हटा दिया बच्चों। पहला केस है, अब तक क्या करता था? बच्चों एग्जाम पे डिस्कशन मत करिए, उसको एनटीए पर छोड़ दीजिए, आपका काम पढ़ना है। बोलो कितना आया बच्चों? 1600 अपॉन 2, 800
चलिए बच्चों, फिर आना, चार्ज केप्ट कनेक्टेड विद बैटरी। ये ऐसे पकड़ते हैं क्वेश्चनों को, क्या कनेक्टेड विद बैटरी, तो V कांस्टेंट है जी, डाइलेक्ट्रिक की स्लेब रखी जी। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों। तो V कांस्टेंट है, स्लेब रखी, तो C मीडियम पता है ना, एप्सिलॉन R बढ़ रहा है प्रोपोर्शनल टू, तो C बढ़ेगा, तो चार्ज क्या होता है CV, V कांस्टेंट है, C के प्रोपोर्शनल है, C बढ़ा रहे हो क्योंकि एप्सिलॉन R बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ेगा। V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा जब तक डिस्टेंस वेरी नहीं करें। पक्का? हाँ जी। तो क्या क्या पूछा है, चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा, तो आंसर जाएगा इंक्रीजेस, कांस्टेंट कांस्टेंट। कौन कहता है थर्ड? आंसर जाएगा बच्चों सेकेंड। चेक कीजिएगा बच्चों, आंसर सेकेंड जाएगा, थर्ड नहीं जाएगा। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए बच्चों। ये ए पॉइंट है, देखो बच्चों, ये भी ए होगा, ये कोना भी ए होगा, ये भी ए होगा। बताओ क्यों होगा? ये सब शॉर्ट हो रहे हैं। शॉर्ट होने का मतलब समझते हो बच्चों? जिनके बीच में कोई कैपेसिटर और रेजिस्टेंस नहीं लगा, उन पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है, तो उन्हें अलग नाम नहीं दे सकते हम। ये ए, ये सी है, इसका नाम डी दे दीजिए बच्चों। वैसे रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस चार्ज होने के बाद करंट नहीं देता, तो ये ओपन सर्किट का मतलब भी ये सी पॉइंट है, तो ये भी सी है। पर चलो आप तो नाम दे दीजिए डी, तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा। अब कौन सा मेथड लगाएंगे? इक्विपोटेंशियल ए और उधर डी या सी, ये तो करंट नहीं जाता ना, इसलिए सी और डी का पोटेंशियल इक्वल होगा। रेजिस्टेंस पे ड्रॉप नहीं होता जिस दिन करंट नहीं बहता, तो या तो आप सी लिख लीजिए या डी लिख लीजिए, क्योंकि वी सी इज इक्वल टू वी डी होगा यहाँ। तो आप सी लिख लीजिए क्योंकि वो ए सी के बीच में पूछ रहा है। बी पॉइंट बीच में है बच्चों, वो देखो दोनों के। अब ए से बी कौन लगा है? सी बोल दीजिए, इसे डी भी लिख लीजिए आप, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। मैंने वहां डी लिख दिया है डायग्राम में। ए से बी 3 लगा है बच्चों, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। ये पहले वाला उठा के ले गया हूं, क्रॉस कर देता हूं उसे। दूसरा, ये ए से बी ये भी लगा है, इसे ले जा रहा हूं अब, ये 3, फिर 2 चले गए। फिर ए से डी, देखो ए से डी सीधा नहीं जोड़ेंगे, क्रॉसिंग नहीं अलाउड है, खास ह्यूमन बीइंग को भी पता चल जाए, क्रॉसिंग नहीं अलाउड है, किसी का लॉस नहीं करते आगे बढ़ने के लिए। फिर आना, ये तो कौन कौन चले गए, उनको काटते जाइए, 3 कैपेसिटर चले गए। फिर ये बी है, तो ये भी बी है बच्चों, तो बी डी के बीच में एक और लगा है, 1 माइक्रोफेरेड। पहले तो ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है बच्चों, ये भी आपका 1 है, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 माइक्रोफेरेड। ये क्वेश्चन है बच्चों, बस खत्म हो गया। और ये 100 वोल्ट, क्यों? रेजिस्टेंसों में कोई करंट नहीं जाएगी ना, तो इन यहां से यहां तक ड्रॉप 100 वोल्ट है। क्यों है? रेजिस्टेंस पे कोई करंट ही नहीं होगी। तो बोलो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3 3 पैरेलल में 6,
ये 6 1 1 2, तो ये 6 और 2, ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट में बना लीजिए। 1 इनके पैरेलल में है और यहां से यहां तक वो 100 वोल्ट का बैटरी लगा है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, चेक करना। ये 1 माइक्रोफैरड, ये 3 और 3 6 माइक्रोफैरड, ये आपका 1 और 1 2 माइक्रोफैरड, तो क्या होगा? बोलो। 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2, बच्चों कितना हो गया? 12/8, तो 3/2, 1.3/2 प्लस 1, तो सी नेट आया 3/2 प्लस 1, कितना हो गया? सोल्व करो। 5/2 माइक्रोफैरड, 1.5, अरे 3/2 मतलब 1.5 ना बच्चों, कुछ भी पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करना है मिस्टर, चेक करो, कुछ भी नहीं करना, पहले पॉइंट बनाओ मिस्टर। ये ए पॉइंट, क्यों ये ए पॉइंट, वो भी ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट, पॉइंट नाम दो पहले। ये सी या डी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। ये सी है तो ये भी सी, वो भी सी, वो भी सी, लेकिन ये बी पॉइंट अलग है। अब इन ए बी सी पॉइंट को यहां रख दो, ये तीनों इनके बीच में, और यहां से कैपेसिटर उठा उठाकर रख दो, अपने आप पता चल जाएगा कौन कौन सा पैरेलल में है। 3 3 पैरेलल में है, 6 हो गया। 1 और 1, ये 1 माइक्रोफैरड है तो 2 हो गया। 6 2 सीरीज में है, 1.5 हो गया। 1.5 और 1 पैरेलल में 2.5 हो गया। अब पूछा है 3 माइक्रोफैरड पर चार्ज, तो चेक करो, ये 100 वोल्ट का बंटवारा करना है, तो जो 6 पे होगा वही 3 पे होगा वोल्टेज। पहले 6 पे निकाल लो, कैसे निकालते हैं? 6 पे वोल्टेज चाहिए, 2 को लेंगे, नाम रख लेता हूं मैं वोल्टेज ऑन 3 या 6, एक ही चीज है। तो चेक करना बच्चों, 2/6 प्लस 2 इंटू टोटल वोल्टेज, तो कितना आ गया? 2/8, 25 वोल्ट। मल्टीप्लाई कर दीजिए। चार्ज निकालने के लिए, चार्ज है ना बच्चों, C3 इंटू V3 होता है। C3 कितना? 3 माइक्रोफैरड, ये 25, बोलो फटाक से कितना आया? 75, तो 5/2 और 75 पहला आंसर है। क्लियर सबको? थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये आज का लास्ट सेशन था, मतलब कैपेसिटर का। शाम को एक कैपेसिटर का और है जो कल कैंसिल हो गया था, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म शुरू कर देंगे 7 o'clock पर। मैग्नेटिज्म, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और इस YouTube चैनल को बच्चों में फैला दीजिए कि इनके चैप्टर एक एक करके कवर होते जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। किसी भी तरह का डाउट है बच्चों तो मुझे लिख दीजिए आप मैसेज पर, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। तो इस तरह से मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, GS सर, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। क्लियर है? क्वेश्चनों पर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, थ्योरी अपने आप आ जाएगी। जहां जहां आपको कमी लग रही है उस थ्योरी को दोबारा पढ़ लीजिए जिसपे आप डिफिकल्टी फील करते हैं, और अपने दोस्तों को भी बोलिए। देखो ये एग्जाम है ना, दूसरों की दुआओं का भी है, तो दोस्तों को बोलिए कि फ्री में क्लासेस अवेलेबल है, वो भी 4 टाइम। कौन कौन से टाइम? 10 o'clock, 12 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock डेली, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस है। आज मैग्नेटिज्म शुरू होगा, उसके बाद मैग्नेटिज्म स्टार्ट
हो जाएगा और 2 दिन के अंदर क्यों 8-9 लेक्चर आएंगे तो खत्म हो जाएगा बच्चों। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।